सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को मुझे भेजा है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर राधा सविता ने, और उसी के ऊपर बेस करके ही मैंने आज के इस हॉरर कार्टून को बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर भूतिया कहानी है और अगर आप भी चाहते हैं कि उस कहानी के ऊपर मैं हॉरर कार्टून बनाऊं या फिर हॉरर स्टोरी सुनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे वो कहानी लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूंगी हर किसी की भेजी हुई कहानी आप सबके सामने पेश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट हुए थे। उस जगह का नाम था दिल्ली भजनपुरा संजय मोहल्ला। वहाँ पर हम अपने मम्मी पापा और मामा जी के साथ रहने के लिए आए थे। हम 4 भाई बहन थे और उनमें से मैं तीसरे नंबर पे थी। उस दौरान मैं 16 साल की थी और मेरा छोटा भाई अंकित उस दौरान 5 साल का था। घर में शिफ्ट होने के बाद पहली दफ़ा तो सब कुछ ठीक ठाक ही थी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद से हमें उस घर पर अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा कि उस घर पर हम 7 लोगों के अलावा भी कोई और मौजूद है। और फिर एक दिन की बात है जब रात को अचानक मैंने किसी को हमारे किचन पे पानी पीते हुए देखा। हालांकि बाद में मुझे लगा कि शायद वो मेरे मामा जी होंगे, इसीलिए मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद से करीब हर रोज़ से आधी रात को हमारे किचन से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, और वो आवाज़ें सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई अंकित को भी सुनाई देती थी। इसलिए मैंने एक दिन अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम्हें वहम हो सकता है, शायद वो तुम्हारे मामा ही होंगे। और ऐसा कह के उन लोगों ने मेरे बात को टाल दिया। फिर एक रात की बात है जब दूसरे दिनों की तरह ही हम अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अचानक रात के करीब 1 बजे के बाद मैंने देखा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ है। ये देखकर मुझे बहुत ही डर लगने लगा, और फिर देखते ही देखते अचानक वो इंसानुमा छवि मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। उस रात के बाद मैं बहुत ही डर गई थी। मैंने फिर से मेरे मम्मी को सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने मेरे बातों पर यकीन ही नहीं किया। उन्होंने फिर से वही बातें दोहराई, बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, शायद वो तुम्हारे मामा ही थे। लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत डर लगने लगा। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए मैंने अपने मामा जी से जाकर पिछले रात के बारे में पूछा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं राधा, हम तो कल रात सो रहे थे अपने कमरे में, हम तो वहां नहीं थे। इसके कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन मेरा छोटा भाई अंकित बीमार हो जाता है, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और फिर जब अंकित ठीक होकर वापस घर लौट आया, तब मेरी मम्मी ने पापा से कहकर हमारे घर पर एक छोटी सी पूजा का बंदोबस्त किया। लेकिन पूजा करने के लिए जब पंडित जी हमारे घर पर आए, तब उन्होंने हम लोगों से जो कहा वो सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर ये घर बनी है वो यहाँ के जमींदार के छोटे भाई अरुण की जमीन है। बहुत सालों पहले जमीन जायदाद के चक्कर में अरुण का यहाँ खून हुआ था, और फिर उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों ने ही अरुण के आत्मा को यहाँ भटकते हुए देखा है। पंडित जी के मुंह से ये बात सुनकर हम सब लोग बहुत घबरा गए थे, लेकिन बाद में पंडित जी ने पूजा पाठ करके अरुण की आत्मा को एक मटके में बंद कर दिया, और फिर आबादी से बहुत दूर ले जाकर उस मटके को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ दिया। और फिर उस दिन के बाद से हमें उस घर में और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई।